पीपल्स पार्टी मुल्क को बड़े नुकसान से बचाना चाहती है। कोशिश है एक दिन इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात कामयाब हों। साजिशी कामयाब हो गए तो सियासी 1 यूनिट मुसलत हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का नोडेरो में खिताब, कहा पंजाब में पहले इलेक्शन हुआ तो ऐसा बार बार होगा और ये सूबों और विफाक की सियासत पर भारी होगा। मसले का हल निकाला गया तो फ़ायदा पार्लिमान, अदलिया और अवाम को होगा। पीडीएम मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी, कहा इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तफाक नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ौरन सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर रहे हैं। टिकट फाइनल के लिए इमरान खान ने बता दिया, कहते हैं हम इंतखाबात 14 मई से आगे नहीं जाने देंगे। इंटरव्यू में कहा तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी को नामजद कर दिया लेकिन इनसे किसी ने रब्ता नहीं किया। बोले हुकूमती इत्तेहाद को अपनी गैर मकबूलियत का मालूम है, इसीलिए इंतखाबात से भाग रही है। ये लोग इंतखाबात से भागने के लिए अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पीटीआई का आज से पंजाब में इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सदर पीटीआई चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं हम भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। अदलिया के खिलाफ मुहिम का मास्टरमाइंड नवाज शरीफ है। अपने ट्वीट में असद उमर का कहना था कल से इंशाअल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर देगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। मरियम नवाज और राना सराव को इलेक्शन से तकलीफ है। साबिक सदर इस्लामाबाद बार शोएब शाहीन कहते हैं ये जेल भी जाएंगे और नाअहल भी होंगे। इनको नज़र आ रहा है सख्त एक्शन होगा, इनके खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन होगा। मई में असम्बलियाँ तहलील कर दे तो एक ही तारीख में इलेक्शन हो सकते हैं। मारूफ कानूनदान अजहर सिद्दीक एडवोकेट कहते हैं वफाकी हुकूमत का काम इलेक्शन के लिए पैसे देना है। बोल से गुफ्तगू में कहा 27 तारीख को तौहीन अदालत की कार्रवाई देख रहा हूँ, इसमें नाअहली भी हो सकती है। नून लीग प्रोडक्शन हाउस से एक और जाली वीडियो जारी। मरीम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मौजूद जजेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की हर्जा सराय बोल अदलिया के एहतराम में जाली ऑडियो नशर नहीं कर रहा। पीडीएम ने इक़्तिदार की खातिर फौज से अदलिया तक सबको मुतनाज़िब बना दिया। ट्विटर पर बयान में फवाद चौधरी का कहना था पीडीएम तमाम इदारों को मुतनाज़िब बनाकर इक़्तिदार में रहना चाहती है। ये जमातें इलेक्शन से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत हुक्म दे कि इंतखाबात नहीं हो सकते। 27 अप्रैल को आर या पार फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। शेख रशीद का ट्वीट, अदलिया का फैसला ना माना गया तो बगावत करने वाले कटहरे में होंगे। अदलिया आइन पर डटी रही, कौम साथ है। और ईद की खुशियों का आज है तीसरा रोज। आज भी मौज मस्ती होगी, जो दावतें रह गई हैं आज पूरा करना है। ससुराल ननियाल भी जाना है, तमाम हसरतें पूरी कर ले क्योंकि कल से फिर काम पर जाना है। दूसरे रोज एक से एक खानों से लुत्फानंदोज होने का सिलसिला जारी रहा। बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, बारबेक्यू, रात को फूड स्ट्रीट्स रेस्टोरेंट्स में आवाम का रश लगा रहा। 5,000 रुपए 6,000 500 रुपए मिली है। किस किस ने ईदी दी आपको? मम्मा ने दी है, भाई ने दी है, सबने दी है। पापा से, चाचू से, दादू से। और अब ईद का दिन एंजॉय करने के लिए हम पार्क आए हैं। मेरे पास 155 ईदी है। अभी मैंने अपनी ईदी को सेव करके रखा हुआ है। मम्मा पापा के पैसे खर्च करवा रही। ईद पर बच्चों की खुशियाँ, खूब झूले लिए, आइसक्रीम खाई, ईदी वसूली। बच्चे कहते हैं ईदी मिशन अभी जारी है। चाचा मामू से ईदी ले ली, अब खालू की बारी है। I find a lot of Pakistani dishes, but I really miss Pakistan. So yeah,
ईद मुबारक। हम यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कनाडा में बहुत ईद एंजॉय कर रहे हैं। हम यहाँ पे आए हैं और बहुत मज़े के खाने खाए हैं। मेरी तरफ से, मेरे सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला सब खुशियों के साथ ईद मनाएं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का भी ईद पर रिवायती जश्न। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, यूरोप भर में पाकिस्तानियों ने खूब ईद मनाई। कनाडा में भी दावतों का खूब दौर चला। हलीम, कबाब, बिरयानी और शीरखुरमे का लुत्फ उठाया। एक दफा फिर आप सबको ईद मुबारक। शोर मचाइए। जी हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना औरों के वोट तो फिर अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को ईद के दिन सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखे ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद उल फितर के तीसरे रोज भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। दूसरे रोज अली जैदी और एहतिसास अहसन बने मेहमान। खबरजमान कायरा, सलमान अहमद, नजम शिराज ने भी दिल की बातें की। मोमिना बासित और कवल जोसेफ की खूब गुफ्तगू रही। फैसल कुरैशी ने जमाई फनकारों के साथ दिलचस्प गेम। शुमाली वज़ीरिस्तान के गयूर अवाम ने मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तहसील रसमक में ईद की तकरीबात। FC, सिविल इंतजामिया और अवाम की बड़ी तादाद ने मिलकर खुशियाँ बांटी। 1 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ तकरीबात में शरीक। FC, KP के जवानों और विंग कमांडर का पुरतपाक इस्तकबाल। 14वां रोज़ भी गुजर गया। बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवाल उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिख दी। आज तक ने भी दुखियारी माँ की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल न्यूज़ के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही। इसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश की माँ बेटे की बाजियाबी के लिए दुआइयाँ दे रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं। आलमी सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। ओकाड़ा के इलाके अख्तराबाद में ईद की खुशियां मातम में बदल गई। खौफनाक ट्रैफिक हादसा, बस ने कार सवार फैमिली को कुचल डाला। 7 अफराद की जान चली गई। जाम बहक अफराद में 2 खवातीन 3 बच्चे शामिल। खानदान लाहौर से पाक वतन जा रहा था। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी मुखे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।